Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Muhammad Yusuf, your English teacher. Dear students, हमने लास्ट वीडियो में बी स्मार्ट इस लेसन का इंग्लिश वर्कशॉप की स्टडी की थी हमने। इंशाल्लाह इस न्यू वीडियो में हम लैंग्वेज स्टडी की स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक देख रहे हैं जीरंड फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 पर जीरंड फॉर्म दिया हुआ है। लेट्स सी, व्हेन द ing form of a verb is used as a noun, it is known as a gerund or verbal noun. देखिए बताया जा रहा है कि जब किसी वर्ब फॉर्म को ing इस्तेमाल किया जाता है, यानी ing फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वर्ब फॉर्म अब वर्ब फॉर्म के अलावा नाउन बन जाता है और इसे हम जीरंड कहते हैं और साथ ही साथ इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल, द फाइटिंग वेंट ऑन। हेयर वी सी दैट द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब फाइट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन द फाइटिंग वेंट ऑन। देखिए स्टूडेंट, इसमें यह बताया जा रहा है एग्जाम्पल में, द फाइटिंग वेंट ऑन। फाइटिंग, इस वर्ब फाइट को ing लगाया गया है और ये वर्ब फाइट ing लगाने की वजह से नाउन में तब्दील हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से जिस वर्ब के साथ ing फॉर्म ऐड किया जाता है तो वो जीरंड फॉर्म कहलाता है या वर्बल नाउन उसे हम कहते हैं। इट डज अ वर्क ऑफ ए नाउन। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ जीरंड्स। यहाँ पे कुछ जीरंड्स के एग्जाम्पल नीचे दी जा रही हैं, चलिए देखते हैं। गार्डनिंग इज एन आर्ट। यहाँ पे देखिए गार्डन को ing फॉर्म लग गया है। गार्डनिंग इज एन आर्ट। कुकिंग इज ए साइंस। यहाँ पे देखिए कुक को ing फॉर्म लग गया है। अब ये वर्ब जो है तो नाउन में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए हम इसे कहेंगे जीरंड फॉर्म या वर्बल नाउन। वर्बल नाउन किसी वर्ब को ing लगाकर नाउन में अगर तब्दील किया जाता है तो उस वर्ब को हम वर्बल नाउन कहते हैं। आई इंजॉय रीडिंग पोएम्स। यहाँ देखिए आई इंजॉय रीडिंग पोएम्स, यहाँ पर भी रीड ये वर्ब है, लेकिन इसे ing लगने की वजह से ये नाउन में जो है तो तब्दील हो चुका है। आई लाइक रीडिंग मोर देन राइटिंग। इस एग्जाम्पल में देखिए रीड को ing लग गया है, इसलिए ये रीड अब वर्ब नहीं बल्कि नाउन फॉर्म में तब्दील हो चुका है, यानी जीरंड फॉर्म या हम इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। मोर देन राइटिंग, यहाँ पे राइटिंग भी जो है तो राइट को ing फॉर्म लगने की वजह से ये भी जो है तो नाउन में तब्दील हो चुका है, यानी वर्बल नाउन में, जिसे हम जीरंड फॉर्म कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जीरंड फॉर्म के और कुछ उसूल भी देखेंगे कि जीरंड फॉर्म को हम किस तरह से तब्दील करते हैं, यानी जीरंड इन्फिनेटिव की जगह हम जीरंड किस तरह इस्तेमाल करते हैं, या हमारे जुमले में जीरंड फॉर्म हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है तो टॉपिक हम ये देखेंगे कि किस तरह से जीरंड फॉर्म बनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जीरंड को उर्दू में कहते हैं इसमें मुस्दरी। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको जीरंड फॉर्म पर 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जीरंड फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इसका एक अहम रूल याद रखना है, वो होता है इन्फिनेटिव टू को हमें दिए हुए सेंटेंस से निकालना होता है, और इन्फिनेटिव टू के बाद जो वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है उसी वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना होता है, और इस इन्फिनेटिव टू वाले वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जिससे पहले TO2 इस्तेमाल किया जाता है, उसे इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है या कहते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि जब हम जीरंड फॉर्म बना रहे हैं तो जीरंड फॉर्म बनाने के लिए ज़रूरी बात यह होती है कि दिए हुए इन्फिनेटिव टू को हमें निकालना होगा, और इसके साथ जो वर्ब होगा, वर्ब का पहला फॉर्म, इसी पहले फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना होगा। जब हम इसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे तब जाकर ये जो है तो जीरंड कहलाएगा, तभी हम इसे जीरंड कह सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम देखेंगे जीरंड समझने के लिए। देखें, आई लाइक टू रीड। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब दिया हुआ है टू रीड। इन्फिनेटिव वर्ब और इन्फिनेटिव इसमें डिफरेंट है। इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं TO2 को, और ये जो वर्ब है रीड, इससे पहले TO2 यानी इन्फिनेटिव लगा हुआ है, इसीलिए हम इस वर्ब को कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। अब इसी इन्फिनेटिव वर्ब को जब हम जीरंड में कन्वर्ट करेंगे या वर्बल नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही आसान होगा हमारे लिए समझना। आई लाइक, यहाँ पर टू रीड है, जब जीरंड बना रहे हैं तो इन्फिनेटिव टू को हमें निकालना होगा। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि TO2 यानी इन्फिनेटिव को निकालना होगा, और इस वर्ब के साथ यानी इसके साथ हमें आईएनजी ऐड करना होगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा आई लाइक रीडिंग। तो ये बन गया हमारा जीरंड यानी कि वर्बल नाउन। तो बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड बात नहीं है इसमें। फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम कि देखिए, हमें जब जीरंड फॉर्म इस्तेमाल करना है जुमले में, तो दिए हुए क्वेश्चन में इन्फिनेटिव वर्ब दिया हुआ होता है आपको, तो आपको इन्फिनेटिव वर्ब में से TO2 इन्फिनेटिव को आपको जो है तो निकालना होगा, और दिए हुए वर्ब के साथ आपको आईएनजी फॉर्म ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका जीरंड फॉर्म। यह आपको एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि अंडरलाइन द जीरंड फॉर्म, यानी कि जुमले में ऑलरेडी जीरंड दिया हुआ होगा, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जीरंड फॉर्म कहाँ पे है। एक एग्जाम्पल ये भी देखेंगे हम, ही लाइक्स रीडिंग। अब आपको इस तरह से अगर उसने सेंटेंस दिया और आपको कहेगा वो कि अंडरलाइन द जीरंड फॉर्म, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर में आपको अंडरलाइन करना होगा कि जीरंड फॉर्म कहाँ पर है। तो बड़ा ही आसान है, जीरंड फॉर्म है रीडिंग। ये हमारा आंसर रहेगा रीडिंग। अब चलिए कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने आई लव टू वॉच अदर प्ले। इस सेंटेंस में आपको जीरंड फॉर्म बनाना है। तो हमने अभी देखे हैं कि जीरंड फॉर्म बनाने के लिए दिए हुए जुमले से हमें इन्फिनेटिव टू को निकालना होगा, और उसके साथ वाले वर्ब के साथ हमें जो है तो आईएनजी ऐड करना होगा। तो बड़ा ही आसान हो गया हमारे लिए कि आई लव वॉचिंग अदर प्ले। तो यहाँ पर हमने वॉच के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा आई लव वॉचिंग अदर प्ले। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, ही लाइक्स टू राइट। अब यहाँ पर हमको जीरंड बनाना है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात हमें ये याद रखना है कि TO2 यानी इन्फिनेटिव को हमें निकालना है। अब यहाँ पर वर्ब है हमारे पास राइट, अब इसी को हमको ऐड करना होगा आईएनजी फॉर्म।
तो आंसर हमारा हो जाएगा ही लाइक्स राइटिंग। उसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है शी लाइक्स टू ईट मैंगोस। अब यहां पर भी इन्फिनेटिव वर्ब कौन सा है? टू ईट। यानी हमें अब जीरेंड बनाने के लिए TO2 को निकालना होगा और इस ईट के साथ हमें ING को लगाना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा शी लाइक्स ईटिंग मैंगोज। अब क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई मैनेज टू वॉक टू द क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर टू वॉक जो है तो इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव TO2 को हमें निकालना होगा और वॉक को हमें ING जो है तो ऐड करना होगा। हमारा आंसर हो जाएगा आई मैनेज वॉकिंग टू द क्लास। और एक लास्ट वन एग्जाम्पल देखेंगे हम। यहां पर है राज लव्स टू ड्राइव फास्ट कार। यहां पर देखिए इन्फिनेटिव वर्ब है टू ड्राइव। हमें सेंटेंस से TO2 को जो है तो रिमूव करना होगा, निकालना होगा और इस ड्राइव वर्ब के साथ हमें ING ऐड करना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज लव्स ड्राइविंग फास्ट कार। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जीरेंड फॉर्म समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फिनेटिव 2 की स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।